पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात बहुत खराब हैं। वहां जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे शॉर्ट में JAAC कहा जाता है, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने रावलकोट डिक्लेरेशन जारी किया है और साथ ही 10 अगस्त को होने वाले पीओके चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है और कमेटी की मांगे क्या हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस एक्शन कमेटी ने साफ कह दिया है कि वे 10 अगस्त को होने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। कमेटी ने खास तौर पर पूंछ डिवीजन के लोगों से अपील की है कि वे इन चुनावों को पूरी तरह से बहिष्कार करें और इन्हें खारिज कर दें। इसके साथ ही कमेटी ने एक और बड़ी मांग सामने रखी है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। कमेटी ने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के दौरान हुई कथित सरकारी हिंसा की कड़ी निंदा की है। उनका साफ कहना है कि वे अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर जुल्म ढाया। कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर यह आंदोलन आगे भी पूरी ताकत से जारी रहेगा। इस आंदोलन की कीमत वहां के लोगों को बहुत भारी पड़ी है। JAAC कमेटी ने इस संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले सभी प्रदर्शनकारियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। कमेटी का दावा बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और तो और जून महीने से लेकर अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा लगभग 400 तक पहुंच गया है। कमेटी ने सरकार पर यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर रही है और यहां तक कि महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में वहां के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने जिस हिम्मत का परिचय दिया है, JAAC कमेटी ने उसकी दिल खोलकर तारीफ की। कमेटी ने कहा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन दोनों वर्गों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही नहीं, कमेटी ने व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहने को कहा है। उन्हें चेतावनी दी है कि वे भविष्य में कभी भी व्हील जाम यानी चक्का जाम और शटर डाउन यानी पूरी तरह से बाजार बंद करने की हड़ताल के लिए तैयार रहें। कमेटी ने कश्मीरियों के इस शांतिपूर्ण संघर्ष को सलाम किया है। उन्होंने साफ किया कि इस आंदोलन का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वशासन और अपनी जमीन पर मालिकाना हक पाना है। कमेटी का ये भी कहना है कि वे अपनी इन मांगों को हासिल करने के लिए आगे भी शांति से संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ ही JAAC कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय दुनिया और ग्लोबल कम्युनिटी से अपील की है कि वे आगे आएं और वहां हो रही कथित सरकारी कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। बात यहीं खत्म नहीं होती। कमेटी ने सरकार के इस कथित राजकीय आतंक के विरोध में 13 अगस्त को देश भर में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरने आयोजित करने का भी ऐलान किया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 13 अगस्त को इस आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी, इसे लेकर एक नया JAAC डिक्लेरेशन भी जारी किया जाएगा। नजर हमारी इस बड़ी अपडेट पर बनी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।